नमस्कार बच्चों। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ये कहने वाले हमारे महात्मा गांधी जी का अध्ययन, उनके विचारों का अध्ययन हम कर रहे थे। कल हमने आधा पाठ जो है वो पढ़ा था। आज हम उसके आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम था जानता हूं मैं। जानता हूं मैं अर्थात गांधी जी अपने विचारों को जानते थे और वो लोगों को बताना चाहते थे। उनका मानना था कि मन, वचन तथा कर्म से कभी कोई कष्ट न पहुंचे, किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, और वही है अहिंसा। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी भी अहिंसा को श्रेष्ठ मानते थे और उसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे। कल हमने जितने भी परिच्छेद पढ़े उन सभी में कहीं न कहीं सत्य और अहिंसा की बातें आई थी बच्चों। गांधी जी कर्म को भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए हुआ है, काम करने के लिए हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कूड़ा करकट साफ करने वाले व्यक्ति हों, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो दोनों को एक समान मानते थे। उनका कहना था कि देश के लिए ये दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना श्रम के जीवन में कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता बच्चों। हमें हमेशा श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब्राहम लिंकन हो, शिवाजी महाराज हो या फिर गांधी जी हो, सभी ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और तभी उन्हें प्रसिद्धि मिली है। ये बात मैं इसलिए तुम लोगों को बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारा जीवन भी बच्चों कर्म करने के लिए हुआ है। केवल इच्छा करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती कि तुमने इच्छा की है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें 10th में 90% आ जाए और तुम्हें वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा है, लक्ष्य चाहते हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर तुम जब साइकिल सीखते हो तो जाने कितनी बार तुम साइकिल से गिरते होगे, लेकिन फिर भी तुम साइकिल के प्रयास करना, साइकिल को सीखना छोड़ते नहीं हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाते हो। वैसे ही होता है जीवन में मेहनत का महत्व। गांधी जी के कुछ नारों की बात चर्चा करते हैं बच्चों। गांधी जी ने भारत को एक महत्वपूर्ण नारा दिया था आजादी की लड़ाई में। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे उनके चित्र दिख रही है। पतले दुबले से गांधी जी हैं, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उन्होंने अपने भारतवासियों को कहा था, करो या फिर मरो, अर्थात तुम कर्म करो या फिर तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान है। देश की समृद्धि के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया था। आप देख रहे होंगे कि वो चरखा चला रहे हैं, अर्थात वो अपने हाथों से बुने हुए कपड़े पहनते थे, खादी का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि कोई भी देश तब आगे जाएगा जब उस देश की वस्तुओं का उस देश के लोग स्वयं उपयोग करेंगे। जैसे हाल ही में तुमने देखा कि हम लोगों ने चीन के न जाने कितने ही एप्स, न जाने कितनी वस्तुओं का हमने बहिष्कार किया ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके, आजाद हो सके उस आर्थिक स्थिति में भी। गांधी जी बच्चों कई बार जेल भी गए थे। आजादी के लिए कई कई महीने उन्हें उपवास भी किए। ऐसे ही एक महान विचारक, एक महान व्यक्ति की आज हम विचारों की चर्चा करेंगे। पहला परिचय कल तक हमने जहां पढ़ा था उसी के बाद से बच्चों। मैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता। जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। इसमें देखो बच्चों, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अचूक, अचूक का अर्थ होता है बिना गलती किए, बिना चूके, एकदम सटीक बात कहना। मनीषियों, मनीषियों का अर्थ होता है विद्वान। और एक आया है शब्द समग्र, समग्र का अर्थ होता है संपूर्ण। अब देखते हैं अर्थ वो क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं अचूक मार्गदर्शक और प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता।
वो अपने आप को ये नहीं मानते कि नहीं, मुझसे कभी जीवन में गलती नहीं हो सकती, कि या मुझसे ही लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो कहते हैं कि मैं भी एक आम इंसान हूँ और जीवन में गलती सभी से हो सकती है। यदि कोई ये दावा करे कि नहीं, मैं अचूक हूँ, मुझसे आज तक गलती नहीं हुई है, मैं परफेक्ट हूँ, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि गलती हर एक इंसान से होती है। फिर वो क्या कहते हैं कि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो। विरोधी तत्व अर्थात जो विपरीत, जैसे तुम्हें किसी की अच्छाई पसंद आई, तो ये नहीं कि तुम उसकी बुराई से भी प्रेरित हो गए, तुम किसी एक ही पर हो सकते हो। तो तुम्हें उसकी अच्छाई पसंद आई है, अर्थात तुम उसकी विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो। किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, दो युग्म में अर्थात बच्चों दो ऐसे रास्ते या दो ऐसे शब्द जो एक समान हो और एक साथ आते हैं, लेकिन तुम निर्णय नहीं ले पाते हो कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या उस रास्ते पर। कभी कभी देखो जीवन में दुविधा आ जाती है। यहाँ पर उसी दुविधा की बात कर रहे हैं कि अचूकता वहीं पर होती है। दो रास्ते, तुम कहीं पर मार्ग में जा रहे हो और दो तरफ का रास्ता बना है, तुम सोचते हो मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, और फिर तुम अपना एक तरफ का रास्ता अपना लेते हो और पता चलता है आगे वो मार्ग बंद है। तो वहीं पर हमारी गलती हो गई, हम फिर लौट के आके दूसरे मार्ग पर जाते हैं। मतलब हमने अपनी गलतियों से सीखा है सही राह पकड़ना। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है। इसलिए बच्चों, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं पूर्ण रूप से सत्य हूँ या पूर्ण रूप से मैं सही हूँ। गलती हर एक से हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। अर्थ उपलब्ध होना, प्राप्त होना। गलती हमसे होती है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शक नहीं है, हमें कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। भारत देश या फिर कहें कि पूरे विश्व में ऐसे अनेक मनीषी, मनीषी अर्थात विद्वान, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने समग्र अनुभव, समग्र मतलब अपने पूरा संपूर्ण अनुभव हमें उपलब्ध कराया है, हमें प्रदान किया है। उदाहरण के तौर पर ले लो एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और हमारे कौन थे, वो राष्ट्रपति भी थे। तो राष्ट्रपति होने के बाद भी उनके अंदर जो भी साइंस के जो भी उनके अंदर गुण था, वो हमेशा बच्चों से, स्टूडेंट से वो शेयर किया करते थे, लोगों को बताया करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारे मनीषी हुए हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन किया करते हैं, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। अगले परिच्छेद में बच्चों, इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, बल्कि एक ही है, जो सत्य स्वयं है, जिसे अहिंसा भी कहा जाता है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम के संपूर्ण स्वरूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, उतना तो हम जानते ही हैं। हम उस पर आचरण करते समय त्रुटि कर सकते हैं और कभी कभी यह भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को नियंत्रित कर सकता है, और नियंत्रण की इस शक्ति में जिस प्रकार त्रुटि करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार त्रुटि को पता चलने पर उसका सुधार करने की शक्ति भी है। इस परिच्छेद में देखिए कुछ शब्दार्थ है बच्चों। मौलिक मतलब वास्तविक, मूल जो होता है, और त्रुटि मतलब जानते ही हो कि इसका अर्थ है गलती। यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक है। पहले ही कहा था कि गांधी जी सिर्फ सत्य को ही मानते हैं। उनका मानना है कि अहिंसा, अहिंसा अर्थात लड़ाई न करना, लड़ाई झगड़े न करना, हिंसा न करना, वो है अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना, वो है अहिंसा। और उसी को गांधी जी कहते हैं कि ये सत्य है। वास्तविक सत्य एक ही है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम को संपूर्ण रूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएगा। एक सीमा में बंधा व्यक्ति है, जैसे एक आम नागरिक है जो किसी ऑफिस में काम करता है, समय इस समय से इस समय तक उसकी ड्यूटी रहती है, उसे ऊपर अधिकारियों से जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो उनको पूर्ण करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है वो सीमा में बंधा हुआ है, वो उनके अधीनस्थ है, वो अपनी बातों को पूर्ण रूप से रख नहीं पाता, तो वो सत्य के महत्व को नहीं समझ पाएगा बच्चों। सत्य का महत्व वही समझ सकता है जो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सके।
लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है उतना तो हम जानते ही हैं। गांधी जी देखो ये भी स्वीकार करते हैं कि आज के मनुष्य को जितने सत्य जानने की आवश्यकता है उतना वो भली भांति जानता है। जैसे बच्चों, मुझ में, तुम लोगों में और हम हमारे आसपास जितने लोग हैं, हम सभी में अच्छाइयां भरी हुई हैं और हम सभी सत्य को जानते हैं। क्योंकि जब भी कोई बुरा काम होता है हमारा मन कह उठता है कि नहीं, ये गलत कार्य हो रहा है। तो यही गांधी जी कहते हैं कि आज हमें जितने सत्य की आवश्यकता है, मनुष्य के पास वो सत्य उपलब्ध है। उस पर हम जब आचरण करते हैं, आचरण मतलब वैसा जब व्यवहार करते हैं, तो त्रुटि कर सकते हैं, अर्थात हमसे गलती हो सकती है। लेकिन मनुष्य कैसा है? मनुष्य अपनी गलती से सीखता है। वो अपने शरीर पर काबू करता है, नियंत्रण रखता है। जैसे कोई गरम कुकर है, तुमने एक बार कुकर को टच किया तो वो गरम है, तुम्हारा हाथ, उंगली जो है जल जाएगी। अगली बार तुम उस कुकर को छूने नहीं जाओगे। क्या हो सकता है, एक बार और छू जाओ, फिर तुम्हें एहसास हो कि नहीं ये गर्म है, फिर इससे मुझे जल सकता हूँ मैं। तिबारा तुम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, गलतियों से हम सीखते हैं। जो गलतियां सुधारता है वो महान होता है। जो गलतियों पर गलतियां करता है उसे उन्होंने दोषी कहा है गांधी जी ने। लेकिन जो गलतियों से सीखे वो महान व्यक्ति है। आगे देखते हैं बच्चों। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ। मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूँ। मैं तो पार्थिव शरीरधारी हूँ। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ। लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैं आंखें खोलकर जिया हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूँ। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है। भले ही तुम अकेले खड़े हो, दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतर आत्मा की आवाज का भरोसा करो। इन परिच्छेद में देखो कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चों। दुर्बलताओं, दुर्बलता अर्थात क्या होती है? कमजोर। आग्नेय, आग्नेय मतलब नाराज, गुस्सा, क्रोधपूर्ण। हतोत्साहित करना अर्थात निराश करना। इन पंक्तियों के पहले मैं तुम्हें किस्सा सुनाना चाहती हूँ। गांधी जी कलकत्ता गए थे। एक बार बच्चों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी और गांधी जी बहुत दुखी थे इसे देखकर कि दोनों ही भारत के वासी हैं और आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो वो कलकत्ता गए और कलकत्ता में वो एक जगह रुके हुए थे, एक घर में रुके थे। तो उन्होंने, उनके जाने पर युद्ध जो है कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से हिंदू मुस्लिम का दंगा शुरू हो गया, जिससे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ, मैं अन्न जल त्याग कर रहा हूँ। जब तक मेरे भाई लड़ना बंद नहीं करेंगे मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। गांधी जी ने न अन्न लिया ना ही जल ग्रहण किया। एक व्यक्ति उनके पास एक दिन आया और लगा रोने, कहने लगा कि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं या नहीं? गांधी जी बोले, मैं कौन होता हूँ तुम्हें निर्जीव करने वाला, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि महात्मा जी, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मैं दंगा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मुस्लिम लोगों ने मार दिया था, सो मैंने उनके बच्चे का वध किया। इस पर गांधी जी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, जीव, तुम्हारे घर की हत्या हुई और तुमने एक जीव की हत्या की, पर तुम्हें तुम्हारा पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अगर तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे ही मुस्लिम घर के एक बच्चे को गोद लो और उसका लालन पालन करो, तब तुम्हारा पश्चाताप जो है वो पूर्ण होगा। तो ऐसे ही महान विचार थे बच्चों। वो क्या कहते थे? मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं संत होने का दावा करने से इनकार करता हूँ। वो एक बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं संत नहीं हूँ। संत वो होता है बच्चों जो सांसारिक सुख को त्याग दे, जिससे संसार से कोई, जिसे सुख से बहुत बड़ा बंगला हो, की गाड़ी हो, खाने पीने के लिए जो चीजें चाहे वो मिले, वो संत नहीं हो सकता। संत वो होता है जो सात्विक विचार रखे। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ। कल ही मैंने तुम लोग को बताया था, दृष्टि मतलब आंख होती है, दिव्य मतलब अलौकिक, एक ऐसी चीज है जो तुम खुली आंखों से नहीं देख पाते हो। जैसे ईश्वर है तो चमत्कार को देख लेते हैं, वैसे ही कहते हैं कि मैं वो महान या मैं ईश्वर नहीं हूँ, अर्थात मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ और न ही मैं संत होने का दावा करता हूँ। मैं तो पार्थिव शरीरधारी हूँ।
पार्थिव मतलब पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना हुआ मेरा शरीर है। पंच तत्वों से बना हुआ मैं शरीरधारी हूँ। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ। दुर्बलता अर्थात कमजोरी। हर एक इंसान की कमजोरी होती है बच्चों, और सबसे बड़ी कमजोरी होती है परिवार। अपने आप को कितना भी दुख हमें पहुंचे, हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारे परिवार के किसी को कोई भी कष्ट हो जाए तो हम सह नहीं पाते हैं। तो वही कहते हैं कि अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, मैं आंखें खोल कर जिया हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूँ। वो कहते हैं मैं महान नहीं हूँ, मैं भी आम इंसान की तरह हर दुख तकलीफ को झेला हूँ, और मैं वो सब कुछ देखता सहता चला आ रहा हूँ। ऐसा होता है बच्चों, हम जो है हम अपने आप को आम इंसान मानते हैं। हमें लगता है कि हम सड़क पर रह नहीं सकते, हम अनशन कर नहीं सकते, हम जाके अपनी जान देश के लिए देने में हमें डर लगता है। हम आर्मी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें बॉर्डर पे भेजा जाए तो हम अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। जैसे अभी ये महामारी का दौर था, महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों को कोविड-19 के तुमने देखा था कि पुलिस जो है वो ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन हम आम इंसान डर रहे थे कि कहीं हम एक दूसरे को छू लेंगे, बिना मास्क के हम एक दूसरे के सांस के संपर्क में आ जाएंगे तो हमें ये बीमारी ना हो जाए। अर्थात हम अपने आप में कहीं न कहीं अपने आप से डरते हैं। पर गांधी जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन मैं देश के लिए कार्य करना चाहता हूँ। आगे का परिच्छेद देखो। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है। भले ही तुम अकेले खड़े हो, दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंखें मिलाकर खड़े रहना है। यहाँ पर वो आजादी की लड़ाई की बात करते हैं कि भले ही तुम सच्ची राह पर हो, तुम स्वतंत्रता की राह पर हो, तुम्हें सारे दुनिया के विरोध में खड़ा होना पड़े, तुम खड़े होना। तुम्हें लोग बहुत क्रोध से देखें, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो सत्य के लड़ रहे हो, सत्य की आवाज उठा रहे हो, वो तुम करते रहना, क्योंकि तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें कह रही है। डरो मत, अपनी अंतर आत्मा की आवाज का भरोसा करो। वो क्या कहते हैं कि हमेशा अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हें चारों तरफ कोई कुछ भी कहे, तुम उस पर ध्यान न दो बच्चों। हमेशा जो तुम्हारा मन कहता है, सच्चा मन कहता है, वही तुम कार्य किया करो। जैसे कहा जाता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, हर एक की अपनी अपनी हॉबी होती है, और जिस समय वो हॉबी जिसकी होती है ना, जब वो काम करता है, चाहे वो तुम्हारी ड्राइंग हो, चाहे तुम्हें किताब पढ़ना हो, चाहे तुम्हें डांस करना हो, चाहे तुम्हें गाना गाना हो, जो तुम्हारी अपनी हॉबी होती है, और जिस समय तुम वो काम करते हो, उस समय तुम इतने लीन हो जाते हो कि तुम्हें आसपास का वातावरण दिखाई नहीं देता। गांधी जी वही कहते हैं, क्योंकि उस समय तुम अपनी अंतर आत्मा से काम करते हो बच्चों। गांधी जी कहते हैं मैं भी हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूँ, भले लोग मेरा विरोध करें, लेकिन मैं हमेशा सत्य की राह पे चलता हूँ। अगला परिच्छेद देखते हैं बच्चों। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकता, ये मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। मैंने कभी अपने आशावाद का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रही है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता, मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। इसमें शब्दार्थ देख लो। प्रखर का अर्थ होता है तेज, औचित्य उचित होने की अवस्था। औचित्य होना जो सही है, उसे हम कहते हैं औचित्य, उचित होने की अवस्था। इन परिच्छेद में क्या कह रहे हैं गांधी जी? पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती। वो हतोत्साहित अर्थात निराश करना। वो क्या कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और अगर मैं किसी काम में असफल हो जाता हूँ, मैं किसी काम में फेल हो जाता हूँ, मेरी पराजय हो जाती, लेकिन मैं निराश नहीं होता हूँ, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो कि तो स्विमिंग सीखने जा रहे हो बच्चों, और तुम लोग पानी में गए, तुम एक बार गए, तुम डूबने लगे, फिर तुम बाहर निकल आए, फिर तुमने प्रयास किया, तुमने हाथ पैर मारा, थोड़ी दूर तक तुम किए भी, और फिर डूबने लगे, फिर तुम बाहर निकल आते हो, फिर से तुम प्रयास करते हो। तो जो तुम्हारा बार बार प्रयास करना है, वो है तुम्हारी पराजय पर भी तुम हतोत्साहित नहीं होते हो, निराश नहीं होते हो, बल्कि अपने कार्य को जारी रखते हो। वो कहते हैं कि मैं पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती,
ये मुझे केवल सुधार सकती है, मतलब मैं और अच्छा कर सकूं। मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। वो उन्हें ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वो कहते हैं जो सत्य होता है वो मनुष्य की बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमने मत बना लिया है, उससे श्रेष्ठ क्या होता है? उससे श्रेष्ठ सत्य होता है। अगर कोई कहे कि नहीं, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, वो सत्य नहीं होता बच्चों। सत्य एक ही होता है जो सत्य होता है। मेरी बुद्धि जो कहती है जरूरी नहीं कि वही हमेशा सत्य हो। इस पर एक और किस्सा छोटा सा सुनाती हूँ, ज्यादा समय न लेते हुए। गांधी जी जो है वो बचपन में छोटे से थे तब वो भूतों से बहुत डरते थे, जैसे कि आम बच्चे डरते हैं। उन्हें अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता था। वो सोचते थे कहीं से कोई भूत ना आ जाए। एक बार ऐसे ही हुआ, वो अपने एक कमरे में थे और वहां बहुत अंधेरा था। वो भागकर दूसरे कमरे में आए तो उनके घर में उनकी नौकरानी थी जो काम कर रही थी। उन्होंने पूछा, नाम था उनका रंभा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ मोहन? तो मोहन बताए कि कमरे में बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम किससे डरते हो? तो बोले कि अगर भूत आ गया तो जो रंभा थी उन्होंने कहा कि नहीं मोहन, भूत नहीं आ सकता अगर तुम्हारे पास राम है। अगर तुम राम पर विश्वास करोगे तो भूत पूरे जीवन में तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। और यही राम नाम जो है गांधी जी हमेशा लेते रहे और वहीं से उन्हें ईश्वर पर इतना विश्वास हो गया कि वो जानते थे कि मैं जहां पर भी हूँ, मेरे पीछे मेरा राम जो है, मेरे ईश्वर जो है, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एक बात और कही जाती है बच्चों कि जिस समय गांधी जी की मृत्यु हुई थी वो हे राम करके ही पुकारे थे। चलिए हम अपने परिच्छेद में पढ़ते हैं। मैंने कभी अपने आशावाद हाँ, ये आशावाद का नहीं हुआ था ना, ये मैं फिर से करती हूँ। मैंने कभी अपने आशावाद का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रही। गांधी जी क्या कहते हैं कि मैंने कभी अपनी आशा, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमने विश्वास रखा है, उसको मैंने कभी अपने दिल से निकाला नहीं। बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी, मैं बहुत बार असफल रहा, मैं जेल भी गया, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई की जो आशा मेरे दिल में जगी थी कि मैं एक न एक दिन आजादी जरूर लाऊंगा, वो मैंने कभी भी खत्म होने नहीं दी। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर अर्थात तेज ज्योति जलती रही। मतलब कितनी भी मुझे कठिनाई पड़ी, कितनी भी तकलीफ पड़ी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मेरे भीतर आशा अर्थात विश्वास की ज्योत हमेशा जलती रही। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता। मैं आशा के औचित्य तो उचित हो का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। मतलब मैं आशा को, मैं अपने विश्वास को कभी खत्म नहीं कर सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ। मैं आशा के औचित्य को दिखा नहीं सकता। मैं नहीं बता सकता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर इतना सारा विश्वास है, ढेर सारा है कि कम है, नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैं पराजय को भी स्वीकार नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सही है कि लोगों ने मुझे प्रायः निराश किया है, बहुतों ने मुझे धोखा दिया है और बहुत ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है, कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य न मिले, तब तक उस पर विश्वास रखो। इस परिच्छेद में मानवीय जीवन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही है कि लोगों ने मुझे निराश किया है। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ आते थे, गांधी जी के पास आते थे, उनसे आजादी की लड़ाई पर चर्चा करते थे। बहुतों ने तो उनके भेद जानकर फिर उनका जो है विरोध करना भी शुरू किया है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। धोखा देने की तकलीफ तब होती है जब उस इंसान वो मेरा करीबी हो, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ, अर्थात मैं जैसे उनका साथ देना जानता हूँ, वैसे ही मैं उनका असहयोग करना अर्थात मैं उनसे अपना साथ छुड़ाना भी जानता हूँ।
मुझे पता है कि अगर ये धोखेबाज है तो आइंदा मैं उसके साथ कार्य नहीं करूंगा। लेकिन वो दुखी भले होते हैं पर उस पर नाराज नहीं होते। वो क्या कहते हैं, दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गरिमामय तरीका, गरिमामय मतलब गौरवशाली तरीका, जो सही तरीका हो, और व्यवहारिक हमारे आ, समाज के जो व्यवहारों में चल रहा है, हम एक दूसरे से जो रखते हैं व्यवहार, व्यवहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोध, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत, वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें किसी व्यक्ति के बारे में कोई निश्चित सबूत न मिले तब तक उस पर क्या न करो, उस पर संशय न करो, उस पर शंका न करो, उस पर अपने भरोसा बनाए रखो। अगला परिचय देखो, मुझे भरोसा करने का सद्धर्म में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह अर्थात शंका दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया वह दुनिया में आज तक हारा नहीं। बहुत बड़ा आत्मविश्वास इनके भीतर था। ये क्या कहते हैं कि मुझे भरोसे पे विश्वास है, मैं हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों पे भरोसा करता हूँ। कहते हैं भरोसा जो है वो सद्धर्म के, सच्चा धर्म अर्थात सतधर्म के समान है। अगर हम किसी पे शंका करते हैं तो धीरे धीरे शंका इतनी बड़ी हो जाती है बच्चों कि अगर सामने वाले की गलती नहीं रहे तो भी हमें उसकी गलती नजर आती है। दो मित्रों में अगर आपस में लड़ाई झगड़े हो गए और एक मित्र दूसरे दोस्त के बारे में अगर गलत सोचना शुरू कर दे तो धीरे धीरे वो गलत सोचने की जो विधि है वो और बढ़ती जाएगी, उसके उसका बॉक्स जो है भरता जाएगा। लेकिन अगर वो उस पर भरोसा रखता है कि नहीं, ये मेरे साथ आत्मविश्वासघात नहीं कर सकता, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने इसे दो तरह से बांटा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भरोसा जो है सद्धर्म है लेकिन संदेह जो है वो दुर्गंध में है। वो कहते हैं भरोसा करने से भरोसा मिलता है, गांधी जी कहते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों पर संदेह करते हैं तो उसमें सड़न पैदा होती है, मतलब वो और भी रिश्ता खराब होता जाता है। गांधी जी कहते हैं अगर हम दूसरों पे भरोसा रखेंगे तो हमेशा हमारी जीत होगी। लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी हारा नहीं है जिसने भरोसा रखा है, और वो उसकी जीत कभी नहीं हो सकती जिसने किसी पर संदेह किया है। अगली पंक्ति है, वचन भंग मेरी आत्मा को झकझोर देता है, विशेषकर तब जबकि वचन भंग करने वाले से मेरा कोई संबंध रहा है। 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन का कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति ही देनी पड़े तो इसके लिए मुझे सहर्ष तत्पर रहना चाहिए। वचन भंग, वचन मतलब वाणी, भंग मतलब तोड़ना। अगर किसी ने झूठ बोला, गांधी जी को झूठ से नफरत थी, वो कहते हैं अगर कोई झूठ बोलता है तो मेरी अंतरात्मा झकझोर देता है वो, विशेषकर तब जब वो वचन भंग करने वाला, वो झूठ बोलने वाला कोई मेरा अपना हो। और जब वो मुझसे झूठ बोलता है जबकि वो जानता है कि मुझे सिर्फ सत्य ही पसंद है और मैं सत्य का ही पुजारी हूँ, लेकिन तब भी जब वो मुझसे झूठ बोलता है तो मेरी अंतरात्मा धिक्कार उठती है। 70 वर्ष की अवस्था में गांधी जी जिस समय ये लेखनी किए थे उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष की थी। वो कहते हैं 70 वर्ष की उम्र में मेरे नाम की कोई जीवन बीमा नहीं है, अर्थात मेरे मरने के पश्चात इतने पैसे मिलेंगे ऐसी कोई धनराशि मिलने वाली नहीं है। इसलिए देश के लिए अच्छा काम करने पर, पवित्र काम करने पर मैं अगर अपने शरीर की आहुति भी देता हूँ, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मुझे बलिदान भी अपना देना पड़े, तो मैं सहर्ष, सहर्ष, हर्ष मतलब खुशी, और मैं खुशी के साथ जो है वो तत्पर रहना चाहता हूँ। मतलब मैं खुशी के साथ अपनी जान भी, अपना बलिदान अपने देश को देना चाहता हूँ। आगे परिच्छेद में वो कहते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। ये परिच्छेद पढ़कर तुम्हें कुछ याद आ जा गया हो। पहला परिच्छेद बच्चों, सीधा और सकरा रास्ता किसका था, सत्यता का।
गांधी जी क्या कहते हैं, जीवन में ऐसे बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि हमें बाह्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी अंतरात्मा कहती नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सही है, मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी राह पे पूरी तरह से सत्य हूँ। अगर सत्य न होते बच्चों तो एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है कि गांधी जी जो है वो चरखा संघ नियोजित किए थे। चरखा संघ जिसमें कई लोग मिलकर चरखा चलाते थे और जो सूत तैयार होता था, जो कपड़े तैयार होते थे, फिर उसे लोगों को बांटते थे। तो इन्होंने चरखा संघ के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये उड़ीसा गए हुए थे एक बार इनके चरखा संघ के लिए, और यहाँ वहां पर ये बैठे हुए थे। तो जिनकी इच्छा थी वो लोग आकर पैसे दिया करते थे, जिससे चरखा और आगे सूत आदि का कार्य होता था। गांधी जी बैठे हुए थे, एक औरत आती है, बहुत बूढ़ी सी थी, बहुत गरीब थी, ऐसे फटी हुई साड़ी पहने हुए आई और बोली कि महात्मा जी, मुझे भी आपको कुछ देना है। तो बोले कि क्या देना है आपको? तो अपना पल्लू खोलती है और उसमें से गांठ बांधा हुआ एक तांबे का सिक्का था, वो देती। वो एकदम दीनहीन बहुत गरीब औरत थी, बुढ़िया जो है, लेकिन वो बड़े प्यार से अपना तांबे का सिक्का निकालती है और गांधी जी के चरणों में अर्पित कर देती है। गांधी जी देखते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, और उसके बाद वो बुढ़िया जो है वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चरखा संघ की जो खजाने की जो जिम्मेदारी थी वो जमनालाल बजाज के पास थी। जमनालाल बजाज कहते हैं कि दीजिए महात्मा जी, जो जो पैसे आए हैं या जो भी वस्तुएं आई हैं, तो वो सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। तांबे की सिक्का जो है गांधी जी उनको लौटाते नहीं। तो वो कहते हैं कि महात्मा जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप मुझे ये तांबे का सिक्का नहीं दे रहे हैं। इस पर गांधी जी बोलते हैं, नहीं, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों है, लाखों है, और उसने हजारों पैसे अगर दान दे दिए तो वो महत्व नहीं है। लेकिन इस औरत के पास ये जो तांबे का सिक्का है, इसके पूरे जीवन की संपत्ति है, जो इसने हमें सौंप दी, अपने देश के लिए सौंप दी। तो इसे संभाल कर रखना, इसे धरोहर के रूप में रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही बहुत सारे उनके अच्छे विचार थे जो लोगों के जीवन में प्रमाण दे गए। अगला परिच्छेद है बच्चों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें ब्राह्य प्रमाण, ये परिच्छेद हमने पढ़ लिया है। अगला है, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। तब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। ये अंतिम परिच्छेद में बहुत बड़ी बात कहा है उन्होंने। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे मतलब बच्चों तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे समय आएंगे, ऐसा बहुत सारा पल आ सकता है, क्षण आ सकता है, जब तुम्हें तुम्हारा कोई बहुत प्रिय हो, चाहे वो तुम्हारे घर का हो या फिर बाहर का हो, उसके विरोध में तुम खड़े हो जाओ कि नहीं, तुम जो चाहते हो वो सत्य है और तुम सत्य के साथ हो, वो तुम्हें मना कर रहा है, लेकिन तब भी तुम क्या हो, तुम सत्य के लिए आगे बढ़ रहे हो। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। कर्तव्य मतलब अपना जो कार्य है तुम्हारा, विमूढ़ होना मतलब उसकी तरफ ध्यान न देना, मुख को उसकी तरफ निराशा रूप में उसकी तरफ ध्यान देना। कर्तव्य को तुम न समझ पाओ, न कर पाओ, तो उस समय तुम हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुना और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग बताएगी, ऐसा गांधी जी का मानना है। और फिर कहते हैं कि जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज को अवरुद्ध करता हूँ, अवरुद्ध करना अर्थात रोकता हूँ, रोक दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। अतः जिस समय मैं अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनूंगा, उस समय मेरी उपयोगिता अर्थात मैं शून्य हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। वो कहते हैं कि आत्मा इतनी ईमानदार होती है बच्चों की, हमेशा हमें गलत राह पर चलने नहीं देती। जैसे एक एग्जाम्पल कल मैंने बताया था कि कोई एक लाइन लगी है, टिकट की ही लाइन ले लो, तुम उस लाइन में खड़े हो, तुमने धोखे से बीच में घुस गए, अब तुम
मन ही मन खुश हो कि बहुत लोग पीछे हैं, देखो मैं उनसे आगे निकल गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहीं न कहीं तुम्हें जो है वो कचोट रही है कि नहीं, इतने लोगों के साथ तुम बुरा कर रहे हो। ये लोग भी उसी लाइन में थे जहाँ पर तुम्हें रहना चाहिए था। तो अंतरात्मा की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। तो इस तरह से ये सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का पाठ खत्म होता है बच्चों। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अंधेरे से लड़ने की बजाय दिया जलाने पर जोर दिया जाए। मतलब वो हिंसा करने पर जोर नहीं देते थे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार फैलाता है तो तुम अपने जीवन में दिया जलाओ, उसके अंधकार को उससे लड़ने ना जाओ कि तुमने क्यों किया है। तुम इतना प्रकाश फैलाओ कि वो अंधकार फैलाने वाला खुद ही थक जाए। गांधी जी का जन्म बच्चों हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन हम तो गांधी जयंती मनाते ही हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का निधन, उनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है बच्चों। देखो, जैसे है पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं। कल हमने इस पे चर्चा किए थे कि महात्मा गांधी के बताए गए मार्ग की विशेषताएं कौन सी है? सीधा और सकरा, और दूसरा कौन सा? तलवार की धार की तरह। अब अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मा तब तक संतोष का अनुभव नहीं कर सकती जब तक क्या होगा? जब तक कि एक भी अन्याय का साक्षी है। कि मतलब गांधी जी जो हैं वो एक भी अन्याय के साक्षी हैं या किसी पर कोई भी विपत्ति आती है उसके साक्षी हैं, तब तक उनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त विशेषण वो खुद को कैसा बोलते हैं, कैसा मानते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं दुर्बल हूँ, मैं तो भंगुर हूँ, और मैं क्या हूँ? दीन हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी इनसे पूरी तरह सच्चे और अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हैं। वो चाहते हैं कि हम इस कार्य में जो है पूरी तरह से अहिंसक रहें। किसमें? मन, वचन और अपने कर्म में। अगला है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक सीढ़ी गांधी जी को अगली सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यह देती है। क्या देती है? शक्ति और सामर्थ्य देती है। गांधी जी इनके बारे में सोचकर स्तब्ध रह जाते थे, अवाक रह जाते थे। किस बारे में? अपनी लघुता के बारे में कि मैं तो छोटा सा हूँ, अपनी सीमाओं के बारे में कि मैं कितने कार्य कर सकता हूँ, और अपने प्रति लोगों की अपेक्षाओं को देखकर। हमने कल ये पढ़ा था ना कि वो अपने छोटेपन को, अपने सीमित कार्य को और अपने प्रति लोगों की इतनी सारी अपेक्षाएं जो उनको देखकर वो क्या हो जाते थे? स्तब्ध रह जाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी में इन गुणों का अवतरण था। कौन से गुण थे जिनको उन्होंने अपनाया था? वो था सत्य और अहिंसा। गांधी जी यह दावा नहीं करते अचूक मार्गदर्शक होने का और प्रेरणा प्राप्त होने का। वो ये दावा नहीं करते, वो तो अपने आप को आम इंसान मानते हैं। छोटा, एक यहाँ पे विरोधी दिया है बच्चों, छोटा अर्थात लघु। अर्थ दिया है उम्मीदें, अपेक्षाएं, सटीक, अचूक, प्राप्त, उपलब्ध, जो हमने आज ही पढ़ा है और तुम्हें याद भी होगा। एक और प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सीमा में बंधा मनुष्य यह नहीं पहचान पाएगा। सीमा में बंधा व्यक्ति कैसे, क्या नहीं पहचान पाएगा? वो सत्य के स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो किसी और के अधीनस्थ है, किसी और की कही हुई बातों को कर रहा है। और प्रेम के स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि प्रेम और सत्य ये दोनों ही अनंत है। मनुष्य के नियंत्रण शक्ति की विशेषता क्या है? मनुष्य जब अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करता है तो त्रुटि करने की शक्ति और त्रुटि को सुधारने की शक्ति, त्रुटि मतलब गलती, अगर मनुष्य से गलती होती हुई है और साथ ही साथ वो अपनी गलती को सुधारता भी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी स्वयं को यह नहीं मानते। क्या नहीं मानते? दिव्य दृष्टा नहीं मानते और संत नहीं मानते। अगला है कि पराजय गांधी जी पर यह प्रभाव डाल सकती है या नहीं डाल सकती। क्या डाल सकती है और क्या नहीं डाल सकती है? उन्हें सुधार सकती है, उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकती। अर्थात वो अपनी पराजय से, अपनी असफलता से सीख सकते हैं, लेकिन वो उससे हट नहीं सकते, अपनी अपेक्षाओं को, आशाओं को छोड़ नहीं सकते, निराश नहीं हो सकते। महात्मा गांधी के स्वभावगत
विशेषताएं कौन सी है? सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी आशावादी दृष्टिकोण अपनाते थे और भरोसा करने में विश्वास रखते थे। सिर्फ उन्हें किससे घृणा आती थी? वचन भंग, अर्थात जो झूठ बात करते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी की अंतरात्मा की बातें। गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है। दुनिया भले ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, लेकिन उन्हें निडर होकर सत्य की राह पे चलना है। इस तरह से एक महान व्यक्ति की गौरव गाथा जो है वो यहीं पर खत्म होती है। चलो हाथ उठाओ बच्चों जिसको भी पूछना है। आशीष ठाकुर, पूछो बेटा, माइक चालू करो। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि गांधी जी की मौत नेचुरली हुई थी या फिर उन्हें मारा गया था? मारा गया था उन्हें, ये तो तुम जानते हो बच्चों। जो पाठ से संबंधित है उस प्रश्न को पूछो, जो तुम जानते हो उसे वापस से जान के क्या करोगे? युवराज पसारा, युवराज। हेलो टीचर, गरिमा क्या होता है? गरिमा में मतलब होता है गौरव, गौरवपूर्ण, जिस कार्य के बारे में तुम्हें गौरव महसूस हो। महताब अंसारी। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर उसका स्क्रीनशॉट उसका पीपीटी दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं तुमको ये लिंक भेज दूंगी, सर भेजेंगे। अभी भेज दूंगा बेटा मैं। हाँ, मैडम मुझे भेजेगी, मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। पूजा पांडा। टीचर भंगुर मतलब और तात्पर्य मतलब? हाँ देखो, तात्पर्य मतलब अर्थ होता है कि मेरे कहने का ये तात्पर्य है, और भंगुर मतलब कल ही बताया था, जो बहुत दिनों तक न टिक पाए, बहुत दिनों तक न चल पाए, जैसे हमारा शरीर। सर्वेश, सर्वेश। अफाक अंसारी, अफाक अंसारी। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर ये सब एग्जाम में आएगा? हाँ, मैंने जो लास्ट में तुमको प्रश्न बताए ना, तुमको देखो पैराग्राफ पूछा जाता है, और पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेन मैंने अंडरलाइन भी किए हैं, और वही तुमको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके ये पाठ टीचर। कठिन नहीं है, इसको आराम से 2-3 बार पढ़ोगे ना तो तुम उत्तर लिख सकते हो। लव कुमार। हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। संकलित के मतलब क्या है टीचर? क्या? संकलित? संकलित करना, संग्रहित करना, जैसे इकट्ठा करना। दिव्येश पांडे। हेलो मिस। बोलो। दिव्य दृष्टा मतलब? देखो, दृष्टि मतलब होती है अपनी आंख, और दिव्य मतलब होता है अलौकिक शक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी चमत्कारी शक्ति जो हम अपने आंखों से देखते हैं ना, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टा, जिसको हम भगवान को कहते हैं कि वो दिव्य दृष्टा है, या महान व्यक्तियों को कहा जाता है कि वो दिव्य दृष्टा है, पर गांधी जी स्वयं को नहीं मानते। मनीषा, मनीषा कनौजिया। मैम कर्तव्य विमूढ़ मतलब? कर्तव्य मतलब तुम्हारा अपना काम, विमूढ़ होना मतलब उसकी तरफ ध्यान न देना। और मैं? हाँ, शादाब अंसारी, शादाब अंसारी। माइक चालू करो बेटा। चंदन प्रसाद। झकझोर का मतलब क्या होता है? क्या है? झकझोरना, हिला देना। जैसे कोई बहुत अचानक इतनी बड़ी बात हो जाए कि तुम जो है हिल जाओ, तुम्हें शॉक लग जाए, मानसिक शॉक। हाँ, करंट नहीं। मैडम टाइम हो गया है। हाँ, दूसरे से हाँ ओके। बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो सर जो है वो तुमको मेरी पीपीटी दिखा देंगे, तुम लोग देख के समझ जाओ। ठीक है, चलिए।